नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार के बारे में। और प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो रहा, आप लोग सब लोग देख रहे हैं। जो एक बड़ी बात आज हम आपके बीच करने जा रहे हैं वो है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी पद की गरिमा भूल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री तक सीमित हो गए हैं और लगातार प्रचारों में एक एक दिन में 10-10 रैलियां करके हमें लग रहा है कि ये भारत के इतिहास में ऐसा पहला प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जो सबसे ज़्यादा चुनावी रैलियां किया हो। लेकिन साथियों, क्या आपको जानकारी है, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री के प्रचार में आने जाने का सारा खर्चा कौन देता है? नहीं मालूम होगा ना। अगर मालूम भी होगा, कुछ साथियों को हो सकता ना भी मालूम हो, वो सारा खर्चा हमारी आपकी जेब से जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आप कैसे देते हैं। हम आप इसलिए देते हैं कि सरकार के खजाने में जो भी पैसा है उसमें हमारी आपकी सहभागिता है। कोई भी दैनिक दिनचर्या का सामान हम खरीदते हैं तो उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, और वो सरकार उस पैसे से हमारे प्रधानमंत्री की रैलियां करा रहा है। भारत सरकार, सोचिए साथियों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले 13 लोग और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बढ़ा चुके हैं। क्या किसी ने इतनी ज़्यादा प्रचार लोकसभा चुनाव में प्रचार की रैलियां की? शायद नहीं की होगी। मेरी इतनी उम्र है, मैं अच्छे से जानता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से पहले पीवी नरसिम्हा राव से ही प्रधानमंत्री के पद पे सत्तासीन लोगों को मैं जानता हूं। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों के बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सबसे ज़्यादा रैलियां। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके ग्राम पंचायत में प्रधान का भी चुनाव सिंबल पे हो तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके ग्राम सभा में प्रधान का भी प्रचार करने आ जाएंगे। लेकिन तनिक उनसे सवाल पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछिए कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की रैलियां कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से रैलियां करें, ना कि सरकारी खजाने से। साथियों, और प्रधानमंत्रियों ने इतनी ज्यादा रैली इसलिए नहीं की कि उसके पीछे एक रीजन रहा होगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। सोचिए और लोगों ने क्या सोचा, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको आप लोग देश का विकास पुरुष, फर्जी विकास पुरुष भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसी से देश का विकास होगा। सरकारी धन के दुरुपयोग से उनकी रैलियां, इनके चार्टर्ड प्लेन, इनके विमान उड़ाए जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा जा रहा है। साथियों, इनके कथनी और करनी में फर्क है। ये अपने आप को सनातन हितैषी बोलते हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी सनातन विरोधी है, जिसके राज में ब्राह्मण, गाय और स्त्री का अपमान हो। उससे बड़ा सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गाय काटने वाले फैक्ट्रियों से 250 करोड़ लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। स्त्रियों के सेक्स वीडियो लगभग 3000 की संख्या में वायरल करने का काम इनके घटक दल के एक सांसद करते हैं, जिसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी वोट मांगने का काम करते हैं। और साथियों, ब्राह्मण की हत्या, मुझे लगता है आपको बताना नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से ब्राह्मण की हत्याएं और ब्राह्मण अपमानित हो रहा है, इससे जब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगामी वोट दिवस के दिन अपना अमूल्य वोट, बेशकीमती वोट दे करके आप अपना संसद चुनिए। आप संसद ही नहीं चुन रहे, जिस आपको मालूम है उसको आप क्या दे रहे हैं? उसको आप 5 साल रहने के लिए फ्री में घर दे रहे हैं, उसको आप 5 साल फ्री में इलाज दे रहे हैं, उसको आजीवन ट्रेन और सफर के दे रहे हैं, उसको 5 साल रहने के लिए बिजली के बिल फ्री में दे रहे हैं, चाहे वो 10 से चलाए। साथियों, और सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। आपको 5 किलो राशन नहीं, आप उनको जीवन दे रहे हो, आजीवन पेंशन दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो 5 किलो राशन के एवज में। अगर कोई बात करे कि आपको 5 किलो राशन दे रहा हूं, उसके मुंह पे तमाचा मार कर काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन, जय सीताराम।